वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एल्कीन की रिएक्शन पे, कि एल्कीन में रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एल्कीन में किस तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन एल्कीन मैक्सिमम करवाता है, उस चीज पे आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर बेस है। तो आइए देखते हैं कि एल्कीन में रिएक्शन कौन सी होती है। जरा एल्कीन का स्ट्रक्चर एक बार देखिए, एल्कीन के स्ट्रक्चर पे एक बार फोकस करते हैं और स्ट्रक्चर से हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एल्कीन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये सब आपको पता होगा कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है। अब कार्बन और कार्बन के बीच एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ कार्बन और कार्बन के बीच एक वीक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड लाई करते हैं। आपको तो पता होना चाहिए जो पाई बॉन्ड होता है ये अबव एंड बिलो द प्लेन होता है सिग्मा बॉन्ड के। अब पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं। अब आप जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अबव एंड बिलो द अगर प्लेन है तो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, मतलब मोर एक्सपोज्ड हैं, बाहर मतलब फ्री अवेलेबल हैं, इतना एक्सपोज्ड हैं कि मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर से किसी चीज को। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज एक्सपोज्ड हैं, ऊपर भी है, कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अबव भी है और कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बिलो भी है। ठीक है, एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक्सपोज है, तो नेगेटिव चार्ज एक्सपोज है, लेस टाइटली हेल्ड है बिटवीन कार्बन एटम बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड नेचर। तो ये पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन है, ये आराम से किसी ऐसी चीज या किसी ऐसी स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सकता है जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन या इन्हीं पाई बॉन्ड की मदद से ये पाई इलेक्ट्रॉन आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। आपको तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला एंड फाइल्स मीन लविंग। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज होगी उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो चुका, ये इमेज हमारे माइंड में क्लियर हो गई है कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड दैट इज एल्कीन वाली जो भी स्पीशीज होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो करवाएगी ही करवाएगी, बिकॉज एल्कीन में प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड के अबोव द प्लेन भी होते हैं एंड बिलो द प्लेन भी होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब अबोव एंड बिलो द प्लेन होने से ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड सम अदर स्पीशीज, एक्स्ट्रा स्पीशीज जो बाहर वाली स्पीशीज है। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड देमसेल्व्स। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। अब बात यहां तक तो एक माइंड में क्लियर हो चुकी है कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। अब एक चीज और भी है कि एल्कीन तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवा रहा है, साथ ही साथ हमने कहीं ना कहीं यह भी जाना हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दो तरह की होती है, एक एडिशन रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्कीन में कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी जरा वो क्लियर करना है अब, कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस पॉइंट को जरा क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करता हूं। जरा ये है हमारा एल्कीन। ओके, आपको क्या करना है, 4 हाइड्रोजन लगा देने हैं, यहां पे चुपचाप करके हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये है हमारा एल्कीन। ओके, अब एल्कीन में आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूं एडिशन रिएक्शन का भी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी। आप क्या कीजिए, आप मानिए कि एल्कीन में हमारे अब रिएजेंट ऐड कर रहे हैं हम। रिएजेंट क्या होते हैं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। रिएजेंट एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव पार्ट भी होता है। रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट स्पीशीज भी होती है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। ठीक है, तो हम रिएजेंट में
पॉजिटिव पार्ट वाला स्पीशीज भी ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट वाली स्पीशीज भी ऐड कर रहे हैं। ये हमारा रिएजेंट है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। कोई रिएजेंट हमने जो बाहर से अटैकिंग स्पीशीज है वो हमने ऐड की, ओके। पहले केस में हम कहते हैं कि इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल आपके सामने सेट करेंगे, और इस केस में हम आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि यहां एडिशन होगी, यहां सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगी, ओके। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन होती है कि बाहर से किसी स्पीशीज का आना और अंदर से उस किसी स्पीशीज का एलिमिनेट हो जाना। मतलब बाहर से जो स्पीशीज आएगी वो उस जगह पे आएगी जिस जगह पे अंदर स्पीशीज थी, उसे एलिमिनेट करेगी और उसकी जगह अटेन कर लेगी। तो इसी को जैसे क्रिकेट में होता है 12 प्लेयर होते हैं, तो 11वां प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है और 12वां प्लेयर 11वें प्लेयर की जगह ले लेता है जब कहीं इंजरी हो जाए, जब कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो वही होती है सब्स्टिट्यूट प्लेयर और यहां होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड था। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यहां टूटता है, टूटा, और टूटने के बाद यहां फिर कार्बन और ए, अब ए हम देखिए एक बार जरा गौर कीजिए कि यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो आप क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है सर जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यहां ए है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बन और हाइड्रोजन का वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, या ये सिग्मा बॉन्ड ही टूट रहा है, ये बोल दीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना कार्बन और कार्बन का बॉन्ड था। अब कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। याद रखिए जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, और साथ ही साथ ने कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल की, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब जितनी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यहां लगती थी, उतनी ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यहां भी लगेगी। मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होती तो है, लेकिन जब होगी तो उतना ज्यादा एनर्जी में चेंज नहीं आने वाला। मतलब जितनी एनर्जी पहले थी हमारी उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उतनी ही एनर्जी अभी भी है। मतलब उतना एनर्जी का चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दोनों की बॉन्ड एनर्जीज ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो एनर्जी का कोई भी इतना चेंज नहीं आने वाला। ये रिएक्शन जब भी होगी एनर्जी का डिफरेंस नहीं आएगा, एनर्जी लो नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं आएगा। आइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं आपके सामने। अब एडिशन रिएक्शन की बात है तो देखिए क्या होने वाला है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बन के साथ अटैच कर दो आप। मैं कहता हूं कि मैं इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता हूं, तो मैंने अपना इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच कर दिया, ठीक है। अब होता कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता कैसे है कि जो ही ये रिएजेंट इसके पास आएगा, ये वाले डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ चले जाएंगे। लेट करते हैं इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे। जैसे इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ए पॉजिटिव, तो ये ए अटैक हो गया इसके साथ। अब दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बी नेगेटिव, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक किया आके किसने, बी नेगेटिव ने, ठीक है। तो आपके सामने डायरेक्ट रिएक्शन हुई, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां ऐड हो रहे हैं, यहां कोई भी स्पीशीज बाहर नहीं जा रही। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे तो इलेक्ट्रोफिलिक तो बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं बिकॉज यहां सिंपली रिएजेंट के पार्ट आके अटैच हुए हैं, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ है, यहां से कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं हो रही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वो ये
कि इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा एक वीक बॉन्ड था, ठीक है, हमारा एक वीक पाई बॉन्ड था, वीक पाई बॉन्ड जिसकी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है 251 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जिसकी इतनी बॉन्ड एनर्जी थी, वो टूट गया। खुद ही देखिए ना, वहां डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल बॉन्ड है, वो टूटा और दो नए बॉन्ड बने, और जो नए बॉन्ड बने वो कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं, और सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन वीक बॉन्ड। एक वीक बॉन्ड टूट के दो नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, और एक सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी है यहां पे 347 किलो जूल पर मोल, और कितने बॉन्ड बने हैं? दो, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो आएगी 694 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी बनी, मतलब एक वीक बॉन्ड टूटा 251 किलो जूल पर मोल वाला एक बॉन्ड टूटा, और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। इन शॉर्ट आप खुद पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी यहां पे रिलीज हुई, 694 किलो जूल पर मोल माइनस 251 किलो जूल, तो कर लीजिए एक बार दोनों को माइनस, तो डेफिनेटली आंसर आएगा 443 किलो जूल पर मोल। मतलब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमारी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं आपको सिंपली एक बात बता देता हूं, जब भी बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, जब भी बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, यहां बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी हमने दी 251 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड के बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये बॉन्ड के टूटने में इतनी एनर्जी लगी और बॉन्ड के बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, माइनस करो जरा, दोनों को माइनस किया तो ओवरऑल 443 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज जब भी होती है हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। इन शॉर्ट यहां हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, एनर्जी चेंज बड़ा दिखाई दे रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड टूटता था, एक और सिग्मा बॉन्ड बनता था, एनर्जी का चेंज ही नहीं हो रहा था। दैट इज वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। अल्कीन में जब भी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसका कारण यह कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस वजह से हो रही है कि एक वीक पाई बॉन्ड टूटता है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब भी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो हमारी एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। मतलब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी है सर हमें, और एक सिग्मा बॉन्ड के बनने में सर 347 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी इस बॉन्ड को बनने में, और दूसरे बॉन्ड को बनने में भी इतनी एनर्जी लगी। तो इन शॉर्ट 694 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी। ओवरऑल देखा एनर्जी का डिफरेंस करके तो पता चला 443 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी यहां रिलीज हो रही है तो एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द लेक्चर इज दैट कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंप्लीट हो चुका कि अल्कीन में रिएक्शन कौन सी होती है। अगर आज के बाद किसी ने पूछा कि बताइए अल्कीन में कौन सी रिएक्शन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो लगाइए हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन, जो कि आपका सिलेबस का टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं अल्कीन में कि कैसा मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का।
इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेने वाला हूं एक ब्रोमीन की, और ब्रोमीन को हम रिएक्ट करवाएंगे अपने इथीन मॉलिक्यूल के साथ। आपको पता बता देता हूं कि ब्रोमीन है Br2 और इथीन है हमारा CH2CH2, यह है हमारा इथीन। ओके, देखिए बात सिंपल सी है कि जब ब्रोमीन आराम से कहीं ना कहीं यहां पे है Br2, ब्रोमीन जब अकेला होगा तो ब्रोमीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रोमीन के बीच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से दोनों ब्रोमीन की तरफ इक्वली अट्रैक्ट रहेंगे ड्यू टू द इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू ब्रोमीन एटम। लेकिन जब भी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन की प्रेजेंस में आएगा CH2, इथाइलिन भी बोल सकते हैं हम कॉमन नेम में, और इथीन भी बोल सकते हैं हम IUPAC नेम में। जब भी हमारा ब्रोमीन जो कि नॉन पोलर ब्रोमीन है, जिस पे कोई भी पोल डेवलप नहीं थे, जो कि आराम से इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से इक्वली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके बैठा हुआ था अपनी तरफ, वो इथीन मॉलिक्यूल के पास आएगा या इथीन मॉलिक्यूल उसके पास आएगा, होने से पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे डबल बॉन्ड इथीन के, वो क्या करेंगे, हमारे इस ब्रोमीन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिपल करना शुरू कर देंगे। अब रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो उससे क्या होने वाला है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे पोल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पोल पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पोल पे चार्ज आ जाएगा ब्रोमीन के नेगेटिव। मतलब अब ये हुआ कैसे, मैंने आपको बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन इथीन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को रिपल करना शुरू किए। रिपल्शन से ब्रोमीन के एक ब्रोमीन के ऊपर पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप हो गया। क्लियर है आपको यहां तक? अच्छा, अब होने वाला है कि हमारा ये इथीन का मॉलिक्यूल था, इथीन का मॉलिक्यूल, आपको खुद पता होगा कि इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे वीकली इलेक्ट्रॉन हैं अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये वीक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के किस तरफ वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे, किस पोल को अट्रैक्ट करेंगे, यही आपको समझना है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रोमीन के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पोल, यहां स्लाइड पॉजिटिव कर दीजिए, ज्यादा बेटर लगता है, स्लाइड पॉजिटिव एंड स्लाइड नेगेटिव। ठीक है, तो ब्रोमीन के पॉजिटिव पार्ट को, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड ऑफ जो ब्रोमीन होगा हमारे डाइपोलर ब्रोमीन का, उसे क्या करेंगे, हमारे ये वाले कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक कंप्लेक्स बनाएंगे, जिस कंप्लेक्स को हम बोलते हैं पाई कंप्लेक्स। ठीक है, इस कंप्लेक्स को हम बोलेंगे पाई कंप्लेक्स। ये है हमारा ब्रोमीन और ये हमारा दूसरा ब्रोमीन, ये बना जी हमारा पाई कंप्लेक्स। तो व्हाट इज पाई कंप्लेक्स? सर, पाई कंप्लेक्स होता है कि जब हमारे इथीन मॉलिक्यूल के डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे डाइपोलर ब्रोमीन के पॉजिटिव एंड को आपस में अट्रैक्ट करें, अपने पास लाएं और एक वीक कंप्लेक्स बनाएं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, उसे हम बोलते हैं पाई कंप्लेक्स। क्लियर है? अब ये पाई कंप्लेक्स फर्दर यहां से टूटेगा। इन शॉर्ट मतलब ब्रोमीन किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ेगा, लेट करता हूं मैं, इसके साथ जोड़ता हूं, तो पहले वाले कार्बन जैसा था वैसा ही है। दूसरे वाले कार्बन के साथ मैंने ब्रोमीन जोड़ा, CH2Br लगा दिया। क्लियर है? CH2Br लगा दिया, और हुआ यहां से क्या हुआ, यहां से Br नेगेटिव कंप्लीटली बाहर चला गया। तो एक चीज तो Br नेगेटिव चली गई बाहर, और इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3, तो यहां पे आ गया चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, किसी एक ब्रोमीन को किसी एक कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक Br नेगेटिव बाहर चला गया। ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है, और रिएक्शन का जो भी स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यही है हमारा रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन शॉर्ट, आप इस स्टेप को एक सिंगल रिएक्शन में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकती हो कि यह है सर हमारा इथीन का मॉलिक्यूल CH2 इथीन के मॉलिक्यूल को सब
सब जब आप ब्रोमीन के पास Br2 के पास लाएंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के पास लाएंगे, तो सर Br2 में आ जाएंगे, पोल्स डेवलप हो जाएंगे, एक पोल पे पॉजिटिव पोल, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सर नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव पोल को आपस में अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये Br नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चले जाएंगे। और सर ये वाला जो प्रोसेस होता है ये स्लो स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहां पे सर हमारा एक CH2 है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे CH2 इसने आपस में जोड़ दिया तो CH2Br, यहां पे आ गया सर पॉजिटिव चार्ज और हमें एक Br नेगेटिव यहां से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। इन शॉर्ट ये सारा का सारा मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप में भी आप कर सकते थे और मैंने आपको करके बताया। यहां पे यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में हमारे डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे आके अटैक किया। दैट इज वाई यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है, सीधा ऐड हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज आके सिर्फ ऐड हो गया है CH2 के साथ। दैट इज वाई इस मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। हम बार बार इलेक्ट्रोफिलिक कह रहे हैं, उसका मतलब ये कि पॉजिटिव चीज ऐड हो गई है इस CH2 के साथ, देख लीजिए। दैट इज वाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, तो यहां तक तो पहला स्टेप हमारा क्लियर। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है उस चीज को एक बार जरा देखते हैं कि स्टेप नंबर सेकंड में हमारा क्या होने वाला है। ओके, तो स्टेप नंबर सेकंड आप लिखेंगे, जो आपने ये हमारा CH2 पॉजिटिव और यहां पे CH2 और यहां पे Br, जो आपने CH2Br बनाया, दैट इज आपने जो कार्बोकैटाइन है ये, ठीक है, ये कार्बोकैटाइन है। कार्बोकैटाइन क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिस स्पीशीज के कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो, तो ये कार्बोकैटाइन है। अब इस कार्बोकैटाइन के पास अगर कहीं एक और चीज भी है हमारी सॉल्यूशन में, वो क्या है? Br नेगेटिव। वो Br नेगेटिव आएगा। कार्बोकैटाइन के पास Br नेगेटिव उसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, वो Br नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन को देखेगा। अब Br नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, उसे चाहिए ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वहां दे और अपने आप को स्टेबल करे। तो ये वाला बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, बिकॉज Br हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, उसे बड़ा जल्दी ही रिएक्ट करना है और अपने आप को स्टेबल करना है। दैट इज वाई Br ने आके अटैक किया इस CH2 के साथ। तो जैसे ही अटैक हुआ तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट और इसे हम बोल क्या रहे हैं? 1,2-डाई-ब्रोमो-इथेन। देख लीजिए इसका नाम यही है, 1,2-डाई-ब्रोमो-इथेन। और ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में ये होता है सिंपली, और दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले क्या? पहले स्टेप में आपको क्या करना है? इथीन मॉलिक्यूल के साथ Br2 लगाना है। Br2 जब भी इथीन के पास आएगा, इथीन के पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से Br2 में पोल्स डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल वाला आके सिंपली ऐड हो जाएगा और Br नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, वो फास्ट स्टेप होता है और हमारा एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने बन के रेडी। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जो कि आपके सिलेबस के अंडर है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, ओजोनोलिसिस रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर इसके बाद आएंगे आपके सामने। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सब डिस्कस करेंगे अल्काइन का। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी से समझ आई होगी। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।